नमस्कार। पीसीओडी होते हुए और पेल्विक इन्फेक्शन होते हुए भी सर्विसाइटिस, सीवियर सर्विसाइटिस के साथ पेशेंट ने सिर्फ 5 से 6 महीने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कंसीव करा और अच्छे से बच्चे की हार्ट बीट बनी है, बेबी एकदम हेल्दी है। आगे की समस्या क्या लेके दीपमाला मेरे पास आई थी वो सब उनके द्वारा ही जानेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई हो कि अपनी जो सोनोग्राफी है ये बहुत अच्छी आई है। 7 वीक 3 डेज की प्रेगनेंसी है, हार्ट बीट अच्छी बनी हुई है। तो दीपमाला, आपको ये पीरियड की जो इरेगुलरिटीज है वो कब से हो रही थी? मैम मुझे 5 मंथ पहले आई थी मैं आपके पास पीसीओडी की समस्या लेके। फिर मैंने जो ट्रीटमेंट किया उससे मुझे कंसीव हुआ और जैसे कि वाइट डिस्चार्ज की भी मतलब प्रॉब्लम थी तो वो भी मतलब उससे काफी अच्छा इफेक्ट हुआ आपके जो ट्रीटमेंट से आयुर्वेदिक। और जो अभी कंसीव हम मतलब कर नहीं पा रहे थे तो उससे फिर कंसीव भी हुआ, फिर बच्चे की मतलब धड़कन में प्रॉब्लम आई। हाँ, पहले जो सोनोग्राफी हमने करी थी उसमें धड़कन नहीं थी। पहले उसमें धड़कन नहीं थी, बाकी अभी जो लास्ट आप जो बोली आपने सेकेंड उसमें सोनोग्राफी कराने के लिए उसमें धड़कन बता रहे हैं कि अब अच्छी है। हाँ, ये सोनोग्राफी है जी, ये सोनोग्राफी रिपोर्ट है आज हमारे पास, ये जो आज हमने अभी कराई है, जिसमें बच्चे की दिल की धड़कन बन गई है। बच्चे की जो ग्रोथ है वो 7 वीक 3 डेज की है। ये देखिए। तो जो सुमित, मैं ये बोलना चाहूंगी जैसे कि दीपिका को बहुत ज्यादा सीवियर पीआईडी था, मतलब इतनी ज्यादा उसकी सर्विक्स इन्फ्लेम्ड थी, जैसे अगर एक कोई घाव अपने को बाहर हो तो आप उसे देख के डर जाओगे। इतनी बुरी स्थिति थी उसकी जब वो मेरे पास आई थी। और सीवियर ब्लीड थी, प्रोफ्यूज ब्लीड थी, बर्निंग थी, वो चल नहीं पा रही थी उस समय। तो उस सब के साथ आयुर्वेदा ने बहुत अच्छे से उसके पीआईडी को कवर करा। पीसीओडी की समस्या से जो हमारी हार्ट बीट नहीं बनती है उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं, गर्भ स्थापक दवाइयां रहती है, गर्भ पोषण करती है, तो इस तरह की हमें हार्ट बीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लोग पीसीओडी या फिर पीआईडी, पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फेक्शन, जहाँ पे बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज आना, जलन होना, बर्निंग होना, तो उन सबसे परेशान है, उनके लिए दीपमाला और सुमिता आप दोनों क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि मतलब जो भी इस तरह की परेशानी मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो फर्स्ट चॉइस आयुर्वेदा को ही दे। जी, या तो या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्रेगनेंसी हो रही है बाकी उन्हें बच्चे की धड़कन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैम से आके मिल सकते हैं, दुधिया मैम से। यहाँ पे आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूंगी, पीसीओडी के पेशेंट कंसीव तो हो जाते हैं लेकिन उनकी जो हार्ट बीट नहीं आती है, तो पेशेंट ऐसे बहुत सारे बार लेके आते हैं कि मैडम उसके लिए हमें डीएनसी कराना पड़ा था या फिर उसके लिए पिल्स भी लेते हैं समटाइम। तो ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, आपकी क्वालिटी ऑफ एग अच्छी बने और 9 मंथ तक पूरा कंप्लीट करके आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे, उसके लिए आयुर्वेदा आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। हम डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में पीसीओडी के पेशेंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं विदाउट एनी हार्मोनल पिल्स। आयुर्वेदिक दवाइयां जो नेचुरली आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करती हैं, ममन विरेचन कराते हैं जिसमें हम लोग पंचकर्मा से आपके शरीर की शुद्धि होती है। पीसीओडी पेशेंट या इनफर्टिलिटी पेशेंट में स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो इन पेशेंट को जब हम पंचकर्मा स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोटोकॉल रहता है कि हम सिरोधारा करें ताकि हम उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाए। सिर्फ नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती और ना ही हार्मोन अच्छे सिक्रीट होते हैं। तो जब हम सिरोधारा करते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, आज्ञा चक्र स्टिमुलेट होता है और हमारे एफएसएच, एलएच, ये सारे हार्मोन बहुत अच्छे से सिक्रीट होते हैं। तो अब अगर इनफर्टिलिटी है तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक ही नाम आपके पास होना चाहिए, डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा। नमस्कार। नमस्कार।